जैसा कि मैंने अपनी शुरुआती बात में कहा था, मैं मिस्टर एप्स्टीन की मौत पर चर्चा करना चाहता था। क्या आप इस मत से सहमत हैं कि यह आत्महत्या थी? ये कोरोनर का निष्कर्ष था सर। तो कोई और प्रमाण है क्या? नहीं। यह कैसे हो गया? दुर्भाग्यवश सर, मौत और पूरी स्थिति क्या अभी भी एफबीआई और इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय की जांच के अधीन है और मुझे इस मामले की बारीकियों पर चर्चा करने की अनुमति नहीं है। मैं संस्थागत कार्यों से जुड़े मुद्दों पर बात कर सकता हूं, लेकिन उस विशेष मुद्दे पर नहीं। वैसे ठीक है। ओह, इतने बड़े मामले में या तो सिस्टम की बड़ी खराबी है या इसे होने देने के लिए कोई आपराधिक साजिश। तो क्या आप दोनों देख रहे हैं? क्या एफबीआई दोनों देख रही है? अगर एफबीआई शामिल है तो ये आपराधिक मामला है। हाँ। क्या आज ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हिरासत में हैं? मिस्टर एप्स्टीन के मौत के बाद क्या हमने कुछ बदला है? सर, जेल ब्यूरो में हम हर कैदी की जान की बहुत परवाह करते हैं। हमारे लिए कोई भी बड़े कैदी सामान्य कैदी से ज़्यादा अहम नहीं है। मेरा मतलब कोई सुसाइड वॉच पे है। मैं अपनी सुसाइड वॉच प्रणाली समझाना चाहूँगा। मैं एप्स्टीन पर खास बात नहीं कर सकता, पर अगर कोई कैदी आत्मघाती सोच में हो तो हमारी प्रतिक्रिया के कई स्तर हैं। मैं ब्यूरो में मनोवैज्ञानिक के तौर पर आया था। मैंने कई आत्मघाती कैदियों के साथ काम किया है। मैं बटनर की मानसिक सुविधा में वार्डन था और जानता हूं कि कौन आत्मघाती है और कौन नहीं। यह अनुमान लगाना कितना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब किसी कैदी को संभावित आत्मघाती के रूप में पहचाना जाता है तो हमारे पास आत्महत्या निगरानी की व्यवस्था है जिसमें हम उन्हें रख सकते हैं। ये एक बहुत ही कठोर मुश्किल माहौल है। सच क्या है, कमरे से गद्दे के सिवा सब हटा दिया गया है। उन्हें पहनने को एक मोटा गाउन मिलता है जिसे मोड़कर खुद को लटकाया नहीं जा सकता। उनके पास एक गद्दा और कंबल होता है, उन पर लगातार नजर रखी जाती है। उस कमरे में और कुछ नहीं होता। हाँ, वो निगरानी में है। हालांकि आत्महत्या निगरानी का औसत समय सिर्फ 24 घंटे होता है, क्योंकि यह बहुत कठोर और निराशाजनक स्थिति है। फिर हम उन्हें निगरानी के दूसरे स्तर पर ले जा सकते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक निगरानी कहते हैं। क्या ऐसा इसमें हुआ? मैं विशेष रूप से नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये आपके साथ साझा कर रहा हूं ताकि आप हमारी प्रक्रिया समझ सकें सर। वे फिर एक और स्तर पर जा सकते हैं, जो मनोवैज्ञानिक निगरानी है, जहां उन्हें उनके कपड़े वापस मिल जाते हैं। वे एक अधिक सामान्य माहौल में होते हैं। उन पर दिन के हर पल नजर रखी जाती है और उनकी जांच की जाती है, लेकिन यह एक बहुत अधिक सामान्य वातावरण है जो इसका हिस्सा है। और एक बार क्षमा करें सर। रूममेट्स हैं? नहीं, वे नहीं करते। उन पर लगातार नजर रखी जाती है। कथित आत्महत्या के वक्त एप्स्टीन का रूममेट था? नहीं किया। ठीक है, आप शुरू कीजिए। उन्हें मनोवैज्ञानिक निगरानी में रखा जाता है। मनोवैज्ञानिक नियमित रूप से उनसे मिलते हैं, बार बार पूछताछ करते हैं और आत्महत्या का खतरा टलने पर उस कैदी को वापस सामान्य आबादी में भेजा जा सकता है। खैर, साफ है जेम्ब्रे किंग, यहाँ यो काम नहीं किया तो हमें रिपोर्ट का इंतज़ार है, क्योंकि मिस्टर एप्स्टीन के सभी पीड़ितों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा। ओह डॉक्टर स्वेरर, क्या बीओपी के इतिहास में एप्स्टीन की मौत जितना जनता के विश्वास का संकट किसी और घटना ने आपकी संस्था के लिए पैदा किया है? मैं केवल 1976 से बात कर सकता हूं, जब मैं ब्यूरो में आया। उससे पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कहूंगा कि इसे शायद सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान मिला है। कई करदाता और नागरिक हैं जिन्होंने बीओपी के बारे में कभी नहीं सोचा, और मैं मानता हूं कि आपके पास अच्छे देशभक्त मेहनती लोग हैं, लेकिन आम जनता के विश्वास के संकट और आपके कर्मचारियों के मामले में यह मौत अगस्त के मध्य या शुरुआती अगस्त में हुई। आज थैंक्स गिविंग है और आप यहाँ गवाही देने आए हैं और कहते हैं कि आपको इस घटना के बारे में बोलने की अनुमति नहीं है। मुझे लगता है कि यह पागलपन है। क्या आप हमें जांचों के प्रकारों में अंतर बता सकते हैं? नहीं? क्योंकि मुझे कम से कम 3 एप्स्टीन जांचों का पता है। इस आदमी ने कई महिलाओं का बलात्कार किया। यह अमेरिका में मानव तस्करी का एक गिरोह है। इस शख्स के पास सबूत थे, साथी भी हैं, और पीड़ित जानना चाहते हैं कि सबूत कहां गए। क्या आप हमें विभिन्न जांचों के बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? मुझे पता है कि एक पर मुख्य न्याय ने बोलने से मना किया है, लेकिन 3 जांचें हैं। क्या आप उन्हें बता सकते हैं? यहाँ 2 जांचें जारी हैं। एक एफबीआई की जांच है और दूसरी इंस्पेक्टर जनरल की जांच है। 2 बीओपी के अंदर, पर एक तीसरा बाहर है, इसीलिए एप्स्टीन आपकी संस्था में था। सर, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं समझ गया। डीओजे यहां बहुत विफल रहा है, बीओपी भी यहां बहुत विफल रहा है। स्पष्ट कर दें ताकि इस कमरे में सभी के लिए एक समान आधार हो। आप इस संकट के कारण अपनी नौकरी में हैं, है ना? आप आज यहां आते हैं और कहते हैं कि आप इसके बारे में गवाही नहीं दे सकते, लेकिन अब आप निदेशक इसलिए हैं क्योंकि पिछले वाले को निकाल दिया गया था, है ना? सीनेटर, जो नहीं पता,
बता नहीं सकता। एफबीआई जांच से मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है, न ही इंस्पेक्टर जनरल से। जब ये एजेंसियां हमारी किसी सुविधा में जाती हैं तो हमें वहां किसी से बात करने की मनाही होती है। पॉज। हम एक टीम भेजकर सुरक्षा खामी देख सकते हैं, लेकिन हमें अपने संस्थानों में एप्स्टीन से जुड़ी किसी भी बात पर किसी से भी बात करने की इजाजत नहीं है। ससम्मान, आज इस व्यक्ति द्वारा बलात्कार की गई लड़कियों से बात करने का आपका अभी भी कर्तव्य है। आपको कल रात गिरफ्तार किए गए गार्डों के हर विवरण पर बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा सह साजिशकर्ताओं के बारे में अभी भी कोई सबूत है या नहीं, यह पता लगाने का एक निरंतर प्रयास चल रहा है। इसलिए आज बलात्कार की गई उन लड़कियों से बात करने का आपका कर्तव्य है। आप आज सुबह हिरासत में लिए गए उन 2 गार्डों पर लगे आरोपों का ब्यौरा नहीं दे सकते, लेकिन व्यापक रूप से क्या हमने ऐसे मामलों से निपटने की प्रक्रिया में कोई बदलाव किया है? 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं और आपने कहा था हम हर कैदी के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। अमेरिका में हम मानते हैं कि हर व्यक्ति की गरिमा समान है, लेकिन भविष्य की आपराधिक जांचों के लिए हर कैदी का मूल्य समान नहीं होता। जेफरी एपस्टीन को अभी एक मामले में गवाही देनी थी। एक दोषी जो आत्महत्या की निगरानी में है, उसे खुदकुशी से रोकने के कई कारण हैं, पर यह अलग है क्योंकि बात सिर्फ उस एक कैदी की नहीं है जो खुद को मार सकता है। बात यह है कि वह कमीना अपने बाकी साथियों के खिलाफ गवाही नहीं दे पाया। तो प्रबंधन के तौर पर यह कहना गलत है कि हम सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं। हमें उन लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अभी तक दूसरे अपराधियों, दूसरे बलात्कारियों के खिलाफ गवाही देने वाले हैं। आपकी संस्था के लिए उनकी प्राथमिकता कहीं ज्यादा है ना? सीनेटर, वैसे हमारी जेलों के लगभग सभी कैदी विचाराधीन है विषय। उन्हें अभी गवाही देनी है, शामिल होना है और अन्य मामलों में जानकारी साझा करनी है। मुझे नहीं पता आप मुझसे क्या सबूत मांग रहे हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि उस समय उसके कमरे में, उसके कब्जे में कोई सबूत था, तो वह सब एफबीआई ने जब्त कर लिया था। उसके दिमाग कैमरों और टेपों में, जिन्हें अमेरिकी जनता अच्छी तरह समझती है, न्याय विभाग के लिए पर्याप्त जरूरी नहीं लगते। नहीं, ये न्याय विभाग के लिए बहुत जरूरी है। एफबीआई ने सब जब्त कर लिया है, ये उनकी जांच का हिस्सा है। इसलिए जांच पूरी होने तक जेल ब्यूरो के निदेशक या किसी और से कुछ भी साझा नहीं किया जाता। जांचें पूरी होने पर मैं यहां आकर उन सभी निष्कर्षों पर बात करने में खुशी महसूस करूंगा जो जानना चाहते हैं, लेकिन जब तक मेरे पास वह जानकारी नहीं है, मैं आपसे कुछ भी साझा नहीं कर सकता। तो फिर ड्यूटी पर सोने की समस्या कितनी बड़ी है? ठहराव, जनता में कई लोग इसे एक आसान बहाना मानते हैं। ठहराव तो बताइए, क्या यह एक प्रणालीगत समस्या है? ठहराव, क्या संघीय कैदियों की रखवाली करते हुए बहुत से लोग ड्यूटी पर सो जाते हैं? हमारे पास कुछ हैं सर, और हम अपने सभी संस्थानों में लगे कैमरों की निगरानी कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि हमारे कर्मचारी संस्थानों में कितनी कुशलता से गश्त और गिनती कर रहे हैं। सर, हमें कुछ और मामले मिले हैं और हमने उन्हें तुरंत महानिरीक्षक कार्यालय को भेज दिया है। और मैं प्रोत्साहित कर रहा हूं कि अगर लोग अपना काम न करें तो अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय उन मामलों को संभाले और उन पर मुकदमा चलाए, क्योंकि हम उन्हें जेल में नहीं चाहते। वे सबके लिए खतरनाक हैं, कैदियों और कर्मचारियों के लिए। और इसलिए हम लगन से यह पता लगा रहे हैं कि हमारे कौन से कर्मचारी अच्छे हैं और अपना काम करते हैं, और ये जेल के अधिकांश कर्मचारी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, मुझे पता है, जो स्पष्ट रूप से नियमों का पालन नहीं करते, अपना काम नहीं करते, और हम उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं उन्हें अपने संस्थानों में नहीं चाहता, और मैं उन्हें पहचान कर अपनी व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए बहुत सावधानी से जांच कर रहा हूं। अब अगर ये प्रशिक्षण की समस्या है और उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या करना है, तो यह हमारी समस्या है, यह प्रबंधन की समस्या है। हमें अपने कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण देना होगा। लेकिन अगर कोई अच्छी तरह से प्रशिक्षित अनुभवी है और अपना काम नहीं करना चाहता, तो हम उन्हें हटाना चाहते हैं। निश्चित रहे। समय कम है तो मैं आपको बस एक बात की झलक देता हूं जो मैं कार्यक्रम के बाद रिकॉर्ड पर पूछूंगा। आपने ड्रोन से अलग अलग तरह की प्रतिबंधित चीजें अपनी संस्थाओं में गिराने के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया था। यह स्पष्ट रूप से एक नई और कठिन समस्या है। ये एक समस्या है जिसका हमें बचाव करना है, पर हमले के नए मौके भी हैं। तो संस्था में कैमरों को लेकर आपकी दीर्घकालिक रणनीति क्या है, यह हम में से कई लोग और जानना चाहेंगे। और मैं आपको कुछ सवालों के साथ एक पत्र भेजूंगा, क्योंकि एप्स्टीन के गलियारे की निगरानी कैमरों से होनी चाहिए थी, भले ही उसके गार्ड सो रहे हों। हमें नहीं पता कि वहां पर्याप्त कैमरे थे या नहीं, और तकनीक के पैसे कहां जा रहे हैं, ये जानना चाहेंगे। धन्यवाद डॉर्स पर। सीनेटर ब्लूमंथल अगले हैं, लेकिन इस पर क्या जो हुआ उस पर कोई आईजी रिपोर्ट होगी? होना ये अतरवरी आईजी की जांच के बाद रिपोर्ट आती है। जिन पर आपराधिक आरोप हैं वजनता, हम उनके मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन अगर आईजी रिपोर्ट है तो मैं वादा करता हूं कि समिति आपको पूरी जानकारी देगी।
मैं इसे कैसे कहूँ, क्रिसमस की सजावट, ड्राई वॉल और जेरी एप्स्टीन। तीन ऐसी चीजें बताओ जो खुद नहीं लटकती। अमेरिकी लोग यही सोचते हैं। हाँ, ये अमेरिकी लोग यही सोचते हैं और उन्हें कुछ जवाब चाहिए। और मुझे पता है कि आप इन जांचों के प्रभारी नहीं हैं, जी सर। लेकिन आप उन लोगों से बात करें जो हैं, और आज आपको एक बहुत सम्मानजनक संदेश देना है। अमेरिकी लोगों को बताओ क्या हुआ, जल्दबाजी न करें ताकि पूरी जांच हो, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि वे इसे सर्वोच्च प्राथमिकता बनाकर सामान्य से तेजी से कर सकते हैं। वन इंडिया सब्सक्राइब करें। वन इंडिया ऐप लें अभी।